है। जीने मरने की तमन्ना सबको है, कोई मरने की भी ख्वाहिश कर रहा है, कोई जीने की तमन्ना करता है। एक शेर मुझको याद आ रहा है, अगर आपको समझ में आए तो अपने आप के दफ्तर में नेकियों को लिखवाने के लिए सुभान अल्लाह बोलिएगा, मेरे लिए नहीं। जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। तो किधर देखना चाहिए? मदीने की तरफ देखना चाहिए। तमन्ना दिल में कर लीजिए कि अल्लाह तू अगर माल दे तो मैं उसको बचा बचा के रखूं, जायज़ खर्च करके, बखीली करके नहीं, जायज़ खर्च करके मैं उसको बचा बचा के रखूं, ताकि तेरे उस नूरानी घर को माशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अच्छा हुआ कि अब तक हमारे गुलफराज या जितने लोग आ रहे थे, लोग जो दे रहे थे, इतना तो नोट हुआ था, जब गिनती हुई होगी तो थोड़ा ही लगता होगा। मैं समझ रहा था कि पवे के लोग बड़े होशमंद हैं, लुटाना भी जानते हैं, तो होश में रह के लुटाना जानते हैं। जेब में 150 का नोट तो ज़रूर रहा होगा, मगर भीड़ भाड़ में हाथ जब भी गया 10 पे गया। एक आदमी का हाथ भूले से 20 के नोट पे गया था, मैंने देखा अभी गौर से। तो यही दीवानगी है। नबी की प्यार, मोहब्बत में, नबी के प्यार में आप दीवाने हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? सारा ज़माना आपके पीछे चलने लगेगा। और दुनिया की मोहब्बत में दीवाने हो जाएंगे तो लोग पत्थर मारने लगेंगे। खुदा करे कि हम मोहब्बत नबी में दीवाने हो जाएं। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहना, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहना, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है। दीवाने को सारा जहां देखता है, दीवाना न जाने कहां देखता है। तो एक बात याद आई थी, लोग कह रहे थे कि अब खाक तकरीर होगी, मजमा ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा कि अभी तो बहुत सारे लोग हैं, आपने कैसे कह दिया मजमा ख़त्म हो गया? 2 आदमी बैठते, फिर भी अगर आप थके नहीं हैं तो मैं आपको शहर बरेली लेकर चलना चाहता हूँ। तैयार हैं जाने के लिए? सुभान अल्लाह। अल्लाह बरेली वाले आला हज़रत से हम सबको मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत का एक मुरीद जो देहात से 5 किलोमीटर से शहर बरेली, मोहल्ला रज़ा नगर, सौदागरान में, वो सिर्फ नमाज जुमा पढ़ने के लिए आला हज़रत के पीछे और आला हज़रत का बयान सुनने के लिए कितने किलोमीटर से? 5 किलोमीटर देहात से हर जुमे को आता था। अल्लाह समद, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। चलिए अच्छा हुआ ATM में 10-20 का ख़त्म हो गया, 50-50 का बच गया है। अच्छा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक बार तो 40-42 साल के बाद रोते धोते अल्लाह ने बुला लिया अपने महबूब के शहर में, और फिर तमन्ना है कि दोबारा जाना है। इसलिए कि जो अब सफ़र हुआ था, साथ में अहलिया थी, दिल चाहता था कि रात भर मस्जिद नबवी में रह ले। जब मक्का शहर में आए तो दिन भर रात भर तवाफ़ करते रहें, हरम शरीफ में रहें, मगर साथ में अहलिया के होने की वजह से दिल खोल के वहाँ इबादत करने में मौका नहीं मिलता था, उनका ख्याल करना पड़ता था। अब तो उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो गई। कई साल पहले मैं अकेला जाता, उन्होंने कहा कि आप चले जाइएगा तो हम किसके साथ जाएंगे। उनके इंतज़ाम में 2 साल और लगे, अल्लाह ने फिर वो भी इंतज़ाम फरमा दिया। इसलिए कि जब तमन्ना दिल में अच्छी होती है तो अल्लाह कभी न कभी उस तमन्ना को पूरी फरमा देता है। तमन्ना आप लोग करते हैं ना? वो तमन्ना तो नहीं है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, लेहक में क्यों ना जाऊँ मुँह छुपाए, भरी महफिल से उठवाया गया। तमन्ना वो कर लीजिए, और जब वो तमन्ना हो जाएगी, ज़बान से नहीं, या अल्लाह शहर नबी बुला ले, शहर नबी में बुला ले, दिल से। जब दिल में तमन्ना होगी तो एक शेर मुझको याद आ रहा है, आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलेंगे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। आप लोग तो सुभान अल्लाह कहते कहते इतने थक गए हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हाथ उठा के बोलिए, ऐसे बोलिए, मोहब्बत से बोलिएगा। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है। ताकत परवाज़ मगर रखती है। दिल की बात में पर तो परिंदों की तरह नहीं होता, मगर उड़ने की ताकत, सलाहियत परिंदों से ज़्यादा हुआ करती है। तो सरकार आला हज़रत की बारगाह में क्या कर रहे भैया? हाँ ठीक है, ऊपर वाला बंद कर। अच्छे लोग हैं, बस जितने लोग बैठे हैं इन्हीं को सुनाना है। ये देखो क्या हो गया, इसको सजदा करने जा रहा है, इसको सही करो।
हाँ, इसको सही करो। ढील का कर हुआ। आप हजरात की तवज्जो है ना, परेशान तो नहीं है? हाँ, आवाज़ मेरी, हम तो इसको भी बंद करके बोलेंगे, आपके कानों तक आवाज़ पहुंच जाएगी। भाई क्यों आप परेशान हैं? मसलहत की वजह से ऊपर वाला माइक बंद कर दिया गया है, अब इतनी आवाज़ काफ़ी है। आवाज़ से क्या मतलब? हम तो कभी नहीं कहते कि ये माइक ख़राब है, स्पीकर ख़राब है। बग़ैर माइक के हम घंटों घंटा बोल सकते हैं बेहमदिही ताला। आपके कान तक आवाज़ पहुंच रही है ना? बस हो गया, मकसद यही है। जो सो गए उनको थोड़ा ही सुनाना है, जो जगे हुए हैं उनको सुनाना है। इक्को को मत चलाना बाबू। हाँ ठीक है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बंद कर दिए थे क्या? सुबहान अल्लाह बोल तो रहे यार। हेलो हेलो के सुबहान अल्लाह बोले नहीं हुआ। सुबहान अल्लाह। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आखिर में ऐसा होगा। आखिर के वक्त में कभी क्या होता, कोई अंडा घोला हो जाता है। नहीं होता है, पहला अंडा रहता है ना तो बच्चा भी अच्छा होता है। आखिर में कोई अंडा गिर गया, फट गया, बच्चा होने वाला भी था वो भी गिर के फट गया। वो कहा था कि सबके में अंडा बच्चा, हमरे में कुड़ुक। दो आदमी मिलके एक मुर्गी पाला, एक के हिस्से में आए तो हमेशा अंडा, और जब इसके हिस्से में आए तो मुर्गी कुल्क हो जाए। इधर कुल्की छूटे फिर उसकी बारी हो जाए, तो ये बोले अच्छा सबके में अंडा बच्चा, हमरे में कुड़ुक। क्या हो गया बाबू, बैटरी ख़त्म हो गई? अच्छा अच्छा, नया लगा देते हैं। हल्को बोलिएगा। हाँ हाँ, तो आहिस्ता ही बोलना उसको, ठीक है। एक बार मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब वो आला हज़रत का मुरीद 5 किलोमीटर से हर जुमा को मोहल्ला रज़ा नगर सौदागरान में वो आते थे नमाज जुमा पढ़ने के लिए। आला हज़रत का पहले बयान होता था, सुनते थे, उसके बाद नमाज जुमा पढ़ के जब लौटते थे वो कहते थे दिल को इत्मीनान हासिल हो गया। नमाज भी हो गई आला हज़रत की इमामत के पीछे, और फिर बयान भी आला हज़रत का सुन लिया। कई साल तक मुसलसल आला हज़रत का वो मुरीद देहात से चलकर शहर में आता था नमाज जुमा पढ़ने के लिए, सिर्फ नहीं आला हज़रत की तकरीर सुनने के लिए। इत्तेफाक की बात है, कई साल के बाद उसके साथ ये हादसा हुआ। आते हुए रास्ते में इतनी ताख़ीर हो गई उनसे कि आला हज़रत की तकरीर मुकम्मल हो चुकी थी। जब रज़ा मस्जिद में वो पहुँचे तो देखा कि मुअज्जिन साहब अज़ान पुकार रहे। आपके यहाँ मस्जिद में अज़ान दूसरी होती है कि एक ही अज़ान होती है? जुमा को 2 अज़ान होती है ना, एक पहले और एक खुतबा के वक्त में। अभी बताएंगे क्या क्या होता है। जैसे वो पहुंचा तो अजान हो रही थी, बहुत मायूस होकर पिछली सफ में आला हज़रत का वो सच्चा दीवाना मुरीद बैठ गया। नमाज खुतबा सुना, नमाज हो गई। नमाज के बाद सारे नमाजी अपने अपने घर को जा रहे थे। आला हज़रत का मुरीद नमाज पढ़ के एक गोशे में जाकर रज़ा मस्जिद में, आप में से जो लोग शहर बरेली तशरीफ़ ले गए होंगे, आला हज़रत का जहाँ मज़ार है बगल में जो मस्जिद है वो रज़ा मस्जिद है, उसी के गोशे में बैठकर वो रोने लगे। और अभी मस्जिद से सरकार आला हज़रत अभी निकले नहीं हैं, सब लोग जा चुके थे। देखा कि ये रो रहे हैं, पहचानते थे। आप उसके करीब गए, देखा ये रो रहे हैं तो कहा अपने के लगता है कोई अजीम नुकसान आपका हो गया है। इतना कहना था कि वो और फूट फूट के रोने लगे। जैसा होता है ना, रोने वाले से पूछा जाता है तो हिचकियाँ बढ़ जाती हैं। वो तेज़ तेज़ रोने लगे। आला हज़रत ने फरमाया कि क्या नुकसान हुआ है, क्या मैं उस नुकसान को पूरा कर सकता हूँ? सोचे पैसा उसका शायद कट गया होगा तो देखे इनको फिर वापस किया जाए होगा। वो खड़ा हो गया, आला हज़रत के कदमों को चूमते हुए कहा आका, मैं एक लंबे ज़माने से आपका मुरीद हूँ और देहात से 5 किलोमीटर से मैं सिर्फ आपके शहर में आपकी खिदमत में इसलिए आता था कि जुमा से पहले आपका मुबारक बयान सुन लेता था और आपके पीछे अपनी नमाज जुमा पढ़ लेता था, हर एतबार से सुकून हो जाता था। कहा आज क्या हुआ? आज ये हो गया जैसे ही पहुंचा ताख़ीर हो गई मुझसे, आपकी
तकरीर मुकम्मल हो चुकी थी, अज़ान सानी हो रही थी। बस रोना इस बात से है कि तकरीर का हिस्सा मुझसे छूट गया है। अल्लाह। अच्छा, अगर हम होते, आप होते तो क्या कहते? कभी ऐसा मत करना, आइंदा जुमा को जल्दी आने की कोशिश करना। हमारी आपकी अक्ल यही कहती है। आला हजरत उसका हाथ पकड़ते हैं, वाह रे मेरे इमाम, अल्लाह समद। उसका हाथ पकड़ के अंदर गए मस्जिद में, जिस मिंबर पे आप बैठकर या खड़े होकर तकरीर करते थे वहां बैठ गए और सामने उनको रखा। जितनी देर आप जुमा की नमाज से पहले तकरीर किए थे, अकेले उनको बिठा के तकरीर सुनाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह। जब कुछ देर गुजर गई तो बैठा सामने था आला हजरत का मुरीद ने कदम को थाम लिया, कहा आका गुस्ताखी हो गई, बेअदबी हो गई, अब मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। आला हजरत फरमाते हैं, सुनो, अहमद रज़ा ने जिस रब को राज़ी करने के लिए नमाज जुमा से पहले तकरीर की है, अभी भी उसी रब को राज़ी करने के लिए अहमद रज़ा बोल रहा है। अल्लाह समद। हम तो ये कभी नहीं कहते कि मजमा कितना था, भरा था, कम हो गया। मंजूर आया है दीन की बात करने के लिए, और दीन की बात करना मजमे में भी सवाब है, अकेले में भी सवाब है। इसी तसव्वुर में आप एक बार और मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना तबीबिना कुलूबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क महब्बत इरशाद फरमाते हैं, पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। आका अलैहिस्सलाम के दामन में कितनी वुसअत है। अगर खुश अकीदा इंसान होगा तो कहेगा दामन देखने में छोटा सा है, मगर अल्लाह के फजलो करम से उस दामन की वुसअत इतनी है। हज़रत आदम से लेकर क़यामत की सुबह तक जितने आएंगे ईमान वाले, अगर आका चाहें तो सबको उसी दामन में छुपा लें। छुपा सकते हैं कि नहीं? अगर आप कहें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना लंबा चौड़ा कुर्ता पहनते थे कि दामन में इतने सारे इंसान छुप जाएंगे, मैंने कहा इसीलिए तो पहले मैंने कहा था, अकीदा अच्छा होगा तो बात समझ में आएगी, अकीदा अच्छा नहीं होगा तो बात समझ में नहीं आएगी। अगर आपका जहन हाजिर है, अभी एक बच्चा मोबाइल लेके यहाँ भी देख रहा था, उधर देख रहा था, इसको समझाने के लिए मैं आसान करूँ। जिसको समझ में नहीं आता है कि सरवरे कौनो मका के दामन में वुसअत कितनी है, फैलाव कितनी है, उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा क्या हुजूर के दामन में तुमको शक है? उसने कहा शक तो क्या है, बात समझ में नहीं आ रही है कि आका अपने दामन में कैसे इतने सारे लोगों को छुपा लेंगे। मैंने कहा अच्छा लाओ, मोबाइल है तुम्हारे हाथ में? हाँ है। मैंने कहा इसको स्टार्ट करो। उसने चालू किया, एक्टिवेट कर दिया। मैंने कहा ये बताओ तुम नक्शा देखना जानते हो? मैप? कहा कि हाँ मैं तो इसका एक्सपर्ट हूँ। मैंने कहा जल्दी से निकालो वर्ल्ड का नक्शा, पूरी दुनिया का। झट से निकाला। मैंने कहा उसमें इंडिया निकालो। इंडिया निकाल दिया। मैंने कहा जल्दी से बताओ इंडिया कहाँ है, क्योंकि पूरी दुनिया के नक्शे में किसी कोने में तो इंडिया है। मैंने कहा दिखाई तो मुझको भी दे रहा था, मैं आंखों में चश्मा लगा के था, भले ही बगैर चश्मे के मुझको शक होता, चश्मा लगा के था। मैंने देखा, उससे पूछा इंडिया कहाँ है? वो कहता हजरत यही तो है। मैंने कहा कहाँ है? हाथ रखो। ऐसे उंगली रख दिया। मैंने कहा कहाँ इंडिया है? कहा हजरत मेरी उंगली के नीचे। मैंने कहा नादान, इतना बड़ा इंडिया तुम्हारी उंगली के नीचे आ सकता है तो ये पूरी कायनात में जितने इंसान खुश अकीदा है, अल्लाह के महबूब चाहे तो सबको अपने दामन में छुपा सकते हैं। हम उस नबी से प्यार करते हैं। अगर आप थके नहीं हैं, वाया बरेली मदीना शरीफ आपको लेके चलना चाहते हैं, चलेंगे? वीज़ा वूज़ा है साथ में? अच्छा। तसव्वुर की दुनिया बहुत वसी है। ख्याल कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। देखने के लिए कुछ लोग आंखों को फाड़ते हैं, कुछ लोग देखने के लिए आंखों को बंद करवा देते हैं। अच्छा, हम बरेली एक बार फिर चलते हैं। बरेली से मुरादाबाद 3-3.5 घंटे का रास्ता है। शहरे मुरादाबाद में आप लोगों के घर में कुरान शरीफ तो होगा, मौलाना रफ़ीक साहब लायकी मुबारकबाद है। मैं एक बच्चे का प्रोग्राम बहुत गौर से सुन रहा था। इस कम मुद्दत में, इतनी कलील मुद्दत में इन्होंने बच्चों के अंदर जो स्पिरिट को भर दिया है, जो 10-20 साल में भी ये माहौल देखने को नहीं मिलता। आपको इसका एहसास हो रहा हो। इतनी लंबी लंबी दुआएं और सवालात के साथ जवाबात,
जिन बच्चों ने बच्चियों ने इसको सुनाया है मौला उसको आखिरी सांस तक महफूज करने की तौफीक अता फरमाए। और मज़ीद अजीज़ गिरामी मौलाना मोहम्मद रफ़ीक साहब को बच्चों के साथ इससे और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर बच्चा आपके घर में कुरान शरीफ पढ़े तो सिर्फ आयत नहीं, उसको कहिए कि तर्जमा वाला कुरान पढ़ो। और तर्जमा कौन सा, नाम मैं बता देता हूँ, कंजुल ईमान। बोलिए सुभान अल्लाह। कंजुल ईमान ये सरकार आला हज़रत का तर्जमा किया हुआ है, तर्जमा आला हज़रत का है। और उसके साइड में हाशिया में जो तफसीर है वो ख़ज़ाइनुल इरफान है, जो इस खाकसार के दादा उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुहद्दिस मुरादाबादी अलैहिर्रहमा ने उसकी तफसीर फरमाई है। उसी शहर मुरादाबाद की बात है। सदरुल्लाह फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुहद्दिस मुरादाबादी को कहा जाता है। आपका एक दोस्त था, वो भी आलिम दीन है, सैयद दिलदार हुसैन साहब। उन्होंने जब आला सदरुल्लाह फाजिल की बारगाह में हाज़िरी दी, सदरुल्लाह फाजिल ने कहा कि दिलदार भाई बरेली शरीफ चलना है। उन्होंने कहा कि हज़रत आप चले जाएं, दिल नहीं चाहता है जाने। कभी कभी होता है ना कि आदमी के अंदर जो है, हम क्यों चले जाएं मौलाना रफ़ीक साहब के यहाँ, वो होते कौन है, आलिम दीन है, जाना चाहिए। पता नहीं कौन ऐसा मसला बता दे जो हम आज तक नहीं जान रहे थे, बैठने से तो जानकारी मिलेगी। उन्होंने इनकार किया। सदरुल्लाह फाजिल ने अपना सामान बांधा। इत्तेफाक से जब बस स्टैंड पहुँचे तो अचानक देखा कि सैयद दिलदार हुसैन साहब हाजिर हैं। कहा हज़रत आप तो बोले थे कि तुम चलो, हमने मना किया तो हम सोचे कि शायद आप भी नहीं जाएंगे। कहा कि अरे मैंने कहा था जाना है ठीक है, ना जाना है तो भी ठीक है। कहा सुना है आला हज़रत के बारे में सैयद दिलदार हुसैन साहब ने क्या कहा, सुना है वो ज़ात के पिठान हैं, खान हैं, दिमाग में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है। एक बात है, लोग बोलते हैं ना खान को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इतनी सी बात हो गई। सदरुल्लाह फाजिल ने फरमाया कि अच्छा चलना है ठीक है, वरना मैं तो बैठ रहा हूँ बस में। वो उसी हाल में बैठ गए। सैयद दिलदार हुसैन साहब भी साथ में चले। 3.5 घंटे के बाद बरेली शहर बस स्टैंड पे उतर के रिक्शा किया, चले गए। और इत्तेफाक से जब पहुँचे, सदरुल्लाह फाजिल हमेशा बावजू रहते थे। तफसीर कुरान लिखना कोई आसान काम तो नहीं है, हमेशा बावजू रहते थे। रात में सोने से पहले भी जब इस्तिंजा आदतन आदमी करता है तो सदरुल्लाह फाजिल इस्तिंजा के बाद फिर वजू करके तब सोते थे, दरूद पाक पढ़ते हुए। अल्लाह समद। आप चले गए मस्जिद में, जमात कायम थी, असर का वक्त था। सदरुल्लाह फाजिल मस्जिद में गए, जमात में शरीक हो गए। और वो सैयद दिलदार हुसैन साहब बेवजू थे, वजू तो था नहीं उनका, चले गए बाहर। वो बहुत पुरानी बात है, जबकि आज की तरह वजू खाने बने हुए नहीं थे। एक कुआं था रज़ा मस्जिद के सामने। सैयद दिलदार हुसैन साहब उसी कुआं के पास गए कि पानी लेके वजू बना लिया जाए। देखा एक तालिबे इल्म कुआं से पानी भर रहा है और कई बधने में पानी भरा हुआ है। एक बधना उन्होंने उठाया, वजू करने के लिए बैठ गए। छोटा सा बच्चा था, नाबालिग था। जब ये बैठ गए तो उन्होंने कहा हज़रत कम से कम इजाज़त तो ले लिए होते। सुभान अल्लाह। इनको एक झटका सा लगा, शहर बरेली है, कोई मजाक बात है। कहा अच्छा बेटा अब तो इजाज़त दे दो। कहा हज़रत मैं तो नाबालिग हूँ, नाबालिग की इजाज़त काम नहीं आती है। आप समझ रहे हैं दिमाग में क्या था, हम क्यों जाएं शहर बरेली, क्यों मिले उनसे। अब समझ में आया कि जिस आला हज़रत के शहर में आने के बाद ये समझ में आ रहा है कि बच्चा भी इतने मसाइल से वाकिफ़ है कि बग़ैर इजाज़त किसी का सामान नहीं लेना चाहिए। पानी भले ही रखा, भर तो मैं रहा हूँ, इजाज़त चाहिए। और इजाज़त की बात आ भी गई तो कहा कि नाबालिग से इजाज़त नहीं ली जाती है, शरीयत भी समझा दी जा रही है। सुभान अल्लाह समद। एक बड़ा आदमी आया, कहा कि ये बच्चा इजाज़त तो दे नहीं सकता, आप दे दें। कहा हाँ आप शौक़ से वज़ू बनाए। उन्होंने वज़ू बनाया। जब तक उधर असर की नमाज हो गई मुकम्मल, लोग नमाज पढ़ के निकल गए। सैयद दिलदार हुसैन साहब जैसे ही मस्जिद के चौखट तक पहुँचे, गेट तक पहुँचे, देखा आला हज़रत उधर से तशरीफ़ ला रहे थे। सुभान अल्लाह। देख के सलाम हुआ, कलाम क्या होता। इन्होंने पूछा कि हज़रत तबीयत कैसी है। का क्या कहूँ, ज़ात का खान हूँ, दिमाग में गर्मी रहती है। सुभान अल्लाह। अब आप समझ लीजिए बात कहाँ की थी, ये मुरादाबाद की बात थी ना। और किन के साथ बात हो रही थी, सदरुल्लाह फाजिल के साथ। आला हज़रत शहर बरेली में बात हो रही है, गुफ्तगू मुरादाबाद में।
3.5 घंटे का फासला है। यही मेरे आला हजरत की करामत है। कोई कहीं बोले, अल्लाह के फजल से वो उसकी बात को वहां सुन लेते हैं। और ऐसा सुनते हैं, हम लोग गए थे नबी की बारगाह में, सलाम पेश किया हमने, तो नबी का सलाम का जवाब नहीं सुना ना, मगर आला हजरत गए तो हमारी तरह नहीं कि सलाम किया, सुने कि नहीं सुने लौट गए। आला हजरत सलाम करते रहे और कहा जब तक अहमद रजा को जवाब नहीं मिलेगा मदीने वाले आका से, आला हजरत सलाम करते ही रहेंगे। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, आला हजरत मैं उस वक्त तक सलाम करता रहूंगा जब तक मदीने वाले की तरफ से जवाब नहीं मिलेगा। और जब जवाब मिल गया तो आला हजरत पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर आपका दिल साफ सुथरा है तो मेरा दिल चाहता है कि 2-3 शेर हम भी सुना दें। दिल ठीक ठाक है ना? चौकीदार हजरात या जमींदार, दोनों का दिल ठीक ठाक है। चौकीदार जमींदार में जल्दी बात नहीं बनती, बड़ा ज़रा सा मामला टेढ़ा हो जाता है। सब लोग दिल साफ कर लीजिए, वल्लाह हमारा आपका ऐसे हाथ रखिए, देखिए ना 5 उंगलियां कहती हैं दिल में बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, अदावत है, नफरत है। ये बीमारियां हमारे आपके दिलों में पल रही हैं। अल्लाह इन बीमारियों को निकाल के हमारे दिल को मोहब्बत रसूल का मदीना बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। बिजाहे सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न दुनिया दिल के अंदर है, न उक़बा दिल के अंदर है। न दुनिया दिल के अंदर है, न उक़बा दिल के अंदर है। बहुत आराम है जब से मदीना दिल के अंदर है। बहुत आराम है जब से मदीना दिल के अंदर है। न कोई आरज़ू दिल में, न शिकवा दिल के अंदर है। न कोई आरज़ू दिल में, न शिकवा दिल के अंदर है, न शिकवा दिल के अंदर है। शहे को नैन का जब से भरोसा दिल के अंदर है। शहे को नैन का जब से भरोसा दिल के अंदर है। आप लोग थके थकाए तो बहुत हमको एहसास है, भले आपको एहसास ना हो, आप तो मोहब्बत में मौलाना रफ़ीक साहब के बैठे हैं, है ना। और बहुत ही अफसोस के साथ एक ऐलान किया जाता है, दुआ कर दें। अभी एक मोहतरमा का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनके छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमाए, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह उनके सवालात क़ब्र को आसान फरमाए। अब से लेके क़यामत की सुबह तक मौला अपने फ़ज़ल से जन्नत की बहारें उन्हें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिजाहे सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका, किसने तुझको धोखे में डाल दिया। बे रब्बिकल करीम, रब्बे करीम से तुम दूर हो गए। आज भी रब की रहमत पुकार रही है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी उम्र 50 साल की हो गई, कोई बात नहीं है, 70 साल की हो गई, होने दो। आज भी आ जाओ पलट के, तुम मोहब्बत से आ जाओगे ना तो हमारी रहमत तुमको बढ़ के अपने गोद में उठा लेगी। हम लोग गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं, एहसास हमारा मर चुका है। अपने एहसास को जगा लीजिए और किए हुए गुनाहों से तौबा करके रब को राज़ी कर लीजिए। है एक बच्चा जब भागता है तो माँ बुलाती है, जब नहीं मानता है तो कहता चल निकल जा घर से। जबकि एक माँ का प्यार बच्चों को कितना है, बच्चे का प्यार माँ के दिल में कितना होता है। माँ कभी झटक देती है, फिटकार देती है, मगर रब 70 माँओं से ज़्यादा प्यार रब का है। रब का फरमान है कि मेरे बंदे, तू गुनाह इतना करके फिर भी तू पछता रहा है, पछताने की ज़रूरत नहीं है। आजा एक बार दिल से तौबा कर ले, हम तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल के रख देंगे। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका, किसने तुझको धोखा दे दिया है। बे रब्बिकल करीम, रब्बे करीम से किसने तुझको बहका दिया है। धोखा मत खा, आजा पलट के आजा, मस्जिद तुम्हारा इंतजार कर रही है। आ जाओ मस्जिद में, जब तुम आ जाओगे ये